गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। कथा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने उतंग मुनि की कथा बताई। उतंग मुनि भगवान के परम भक्त थे। दिन भर उनकी पूजा आराधना में लगे रहते थे। उन्होंने एक मंदिर बना रखा था। मंदिर का गुंबद सोने के त्रिशूल का बना था। उन्होंने मंदिर को सजा के रखा था। एक बार एक डाकू उनके मंदिर में आया। डाकू बहुत ही क्रूर था। उसमें दया और धर्म नहीं था। भगवान के मुकुट में सोना लगा था। उसके मन में उसे चुरा लेने का भाव जग गया। उसने सोचा, यह साधु शोर मचाएगा, पहले इसे ही समाप्त कर दें। ऐसा विचार कर उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि ने कहा, यह तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो मुक्त हो जाऊंगा और तुम नरक जाओगे। मैं बैठा हूँ, गर्दन काटना हो काट दो। जो किसी का कुछ नहीं करता उसे तो सब सताते हैं। मैं इसी को भगवान का कृत्य मानूंगा। उसने तलवार उठा लिया। मुनि ने कहा, डरो नहीं, इससे अच्छा क्या होगा कि मंदिर में भगवान के सामने मारे जाएंगे हम। इसका भोग तो तुम्हें होगा, तुम्हारे परिवार वाले को नहीं। यह कर्म तुम्हारे पाप की राशि को बढ़ा रहा है। पूर्व जन्म में भी तुमने यही किया है। इस जन्म में भी यह कार्य करके इसे बढ़ा दोगे। यह कर्म तुम्हारी वंशावली को ही नष्ट कर देगा। उसको मुनि की बात लग गई और उसने तलवार फेंक दिया। डाकू ने भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, हे भगवान, आज तुमने मेरी आँख खोल दी। इस मुनि के द्वारा तुमने तो मुझे ज्ञान दिला दिया। अब वह रात दिन भगवान को याद करने लगा। याद करते करते वह बेहोश भी होकर गिर पड़ता और प्रभु से अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना और प्रार्थना करता। एक बार ऐसे ही प्रार्थना वो प्रभु की कर रहा था और बेहोश होकर के गिर पड़ा। उसके गिरने से उसका सिर फट गया और उसके प्राण को ऊपर के लोक में जाने लगा। उसके शरीर के मरते ही एक प्रकाश सा निकला। मुनि ने सोचा, इसने तो जीवन भर पाप किया और आज इसका शरीर ऊपर के लोक की तरफ जा रहा है। उसी स्थान पे प्रकाश होता है। भगवान से वाणी आती है। मुनि अति प्रसन्न हो उठते हैं और प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु ने कहा, इस डाकू ने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए थे, अतः कुछ समय के लिए ऊंचे लोक को ले जा रहा हूँ। पुनः इस धरा पर यह जन्म लेगा, ब्राह्मण के घर आएगा और मुझे प्राप्त करेगा। हे मुनि, तुम्हारी क्या इच्छा है? कुछ वर मांग लो। मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि जिस योनि में जन्म लूँ तुम्हारी अनन्य भक्ति मुझे मिले। तुम्हें ही जपूँ, तुम्हें ही भजूँ और जब भी जन्म लूँ तुम्हारा दर्शन मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समयों के पश्चात मुनि ने अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवत लोक की तरफ चले गए। उसी कथा के सिलसिले में गुरुदेव ने अरण्यक मुनि की भी कथा कही। अरण्यक मुनि त्रेता के युग के समय के मुनि भगवान की पे बड़ी प्रार्थना किया करते भगवान से। एक बार बैठे बैठे भगवान की याद कर रहे थे। आकाश मार्ग से लोमश ऋषि को आते हुए उन्होंने देखा।
मुनि ने उन्हें प्रणाम किया, उनके चरणों पर गिरे। भगवान, मैं क्या करूं? लोमश ऋषि ने कहा, तुम राम का ध्यान करो, तुम्हें राम के दर्शन होंगे। मुनि ने पूछा, भगवान, यह राम कौन है? उस समय भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था। ऋषि भगवान राम का साकार रूप वर्णन किए। उनका लंबा लंबा अजान बाहु, उनके सिंहासन से अलौकिक प्रकाश फूट रहा है। उनके शरीर से एक चिन्मय दिव्य प्रकाश निकलता है। श्याम सुंदर सा शरीर है। अब वे उनका ध्यान करने लगे। सीवती नदी के किनारे रह कर के उन्होंने भगवान राम की घनघोर तपस्या की। भगवान राम जब विजय कर वापस आए, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो शत्रुघ्न उसकी रक्षा करते करते सीवती नदी के पास आए। उन्हें पता चला पास ही एक मुनि रहते हैं। उन्हें आश्रम दिखाई पड़ा। वे मुनि के आश्रम में चले गए। मुनि ने परिचय पूछा। शत्रुघ्न ने कहा, मैं राम का अनुज शत्रुघ्न हूँ। मुनि को इतना सुनना था कि वे पुलकित हो उठे कि अब राम के दर्शन होंगे। वे शत्रुघ्न के पैरों पर गिर पड़े। बाद में लौटते समय वे मुनि को अपने साथ लेकर भगवान राम के पास आए। उन्होंने दूर से ही भगवान राम के सिंहासन पर बैठे देख लिया। वैसा ही रूप, वैसा ही माधुर्य और वैसी ही अलौकिक छटा दिखी जैसा कि वो वर्णन कर गए थे लोमश ऋषि, और उनका वो ध्यान कर रहे थे। प्रभु राम भी उन्हें देखकर उनके पास आ गए, उनके चरणों में गिरने लगे। अरण्यक मुनि ने भगवान राम को अपने बाहों में कस लिया और कहा, वाह रे प्रभु, तुम परब्रह्म होकर मुझे प्रणाम करने चले हो। और वे उन्हें चूमने लगे। विहलता इतनी बढ़ गई कि वह बेहोश से होके गिर पड़े। उनका सिर फट गया और एक अद्भुत प्रकाश निकला जो ऊपर की लोक की तरफ चला गया। यह ऋषि, ये भक्त प्रभु को याद करते करते इस शरीर को कैसे छोड़ दिए, इसका वर्णन हम लोगों ने सुना। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत